तो गाइस ये है वन प्लस के नॉट बड्स 3 प्रो जो कि मैंने मिंत्रा से बाय किया है और इसका प्राइस मुझे काफ़ी कम मिला है ऑफर एंड कूपन लगा कर। तो ये मुझे सिर्फ 2111 में देखने को मिले हैं, बट जो नॉर्मल प्राइस है वो इसका आपको 3000 के आसपास देखने को मिलता है। और ये रहे बड्स जो कि ब्लैक कलर में मैंने बाय किए हैं और बिल्ड क्वालिटी इसकी काफ़ी अच्छी है, जहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। और अगर TWS की बात करूँ तो वो आपको डंबल शेप के देखने को मिलते हैं, मिनिमल सा डिज़ाइन है इसका। बाकी आपको बॉक्स में ए टिप्स भी 4 देखने को मिल जाती हैं, आप चेंज कर सकते हैं अपने ईयर के हिसाब से। और अगर इसकी फिटिंग की बात करूँ तो वो आपको काफ़ी बढ़िया देखने को मिल जाती है। मैं जिम वगैरह भी करता हूँ इसे लगाकर, तो मुझे कोई भी दिक्कत नहीं आई कभी भी। तो फिटिंग के मामले में मुझे ये काफ़ी अच्छे लगे हैं। बाकी ऑडियो के लिए आपको 12.4 mm की डायनेमिक ड्राइव देखने को मिलती है। इसमें ANC जो है वो 49 dB तक मिलती है। बाकी ट्रांसपेरेंसी मोड एंड जो माइक्रोफोन्स है इसमें वो आपको पर TWS में 3 देखने को मिलते हैं। और ब्लूटूथ आपको 5.4 देखने को मिलता है। ब्लूटूथ जो कोडेक है वो आपको AC एंड SBC ही सपोर्ट करता है ये। बाकी जो बैटरी लाइफ है इन्होंने क्लेम किया है कि ANC ऑफ करने के बाद आपको 12 आवर की देखने को मिलती है, बट ऐसा नहीं है। और ना ही जो जहाँ पर मेंशन हुआ है कि 5.5 की ANC ऑन करने में मिलती है वो भी नहीं मिलती। बैटरी लाइफ बहुत ज़्यादा बढ़िया नहीं है इसकी। एंड जो वाटर रेजिस्टेंट IP55 रेटिंग देखने को मिलती है वो सिर्फ TWS में है, केस में नहीं है, तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। और वारंटी भी इसकी नहीं मिलती अगर आप ऐसे वाटर डैमेज करते हैं तो। और जो बड्स हैं इन्हें कंट्रोल करने के लिए आपको थर्ड पार्टी का सपोर्ट चाहिए अगर आपके पास वन प्लस का डिवाइस नहीं है। तो जहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कि ही मेलोडी ऐप है जिसे मैं यूज़ कर रहा हूँ, जो कि इसके साथ कनेक्ट होती है। तो जहाँ पर आप नॉइस कैंसिलेशन एंड ट्रांसपेरेंसी मोड वगैरह यूज़ कर सकते हैं और बैटरी वगैरह भी जहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। हर चीज़ जहाँ इसी ऐप में आपके देखने को मिल जाती है, जैसे गेम मोड, ड्यूल कनेक्शन भी काफ़ी बढ़िया है मैंने जहाँ पर चेक करके देखा है, क्योंकि मेरे पास एक तो आईफोन है और दूसरा मेरे पास है जी पोको X3। तो दोनों में मैंने टेस्ट करके देखा, कहीं ना कहीं आईफोन जो है उसमें आपको वॉइस की कम देखने को मिलती है, बट जो एंड्रॉयड डिवाइस है उसमें आपको वॉइस एंड ऑडियो क्वालिटी बहुत ही अच्छी मिलती है। और इसके अलावा आप ईयरबड कंट्रोल में जाकर जो टच है जहाँ पर इसे कंट्रोल कर सकते हैं, जहाँ पर जो बना हुआ है जहाँ आप चेक कर सकते हैं। तो ये जो सभी टच सिस्टम है जहाँ पर सिंगल टैप के साथ आप प्ले पाउज का ऑप्शन है और नेक्स्ट ट्रैक के लिए भी आप डबल टैप कर सकते हैं, यानी कि आप अपनी मर्जी से इसे कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। और लेफ़्ट के लिए अलग है और राइट के लिए अलग है, तो जहाँ पर काफ़ी बढ़िया चीज़ है। और रियलमी बड्स के साथ कंपेयर करूँ तो उनकी ऐप से मुझे ये बहुत ज़्यादा बढ़िया लगा इसका ऐप जो है। बाकी गेम मोड में भी आपको लेटेंसी का ऑप्शन मिल जाता है, बट वो भी जो वन प्लस का डिवाइस है उसमें बहुत ज़्यादा बढ़िया काम करता है और जो अदर डिवाइस है उसके साथ काम सही नहीं करता। तो आप हिसाब लगा सकते हैं कि एंड्रॉयड डिवाइस के साथ सही काम करता है, वन प्लस के डिवाइस के साथ ये बहुत बढ़िया काम करता है, आईफोन के साथ थोड़ा सा ये कम ही काम करता है। तो जहाँ से आप साउंड मास्टर में जाकर अपने हिसाब से अपना जो साउंड है ईयरबड्स का वो सेट कर सकते हैं। ऐड इक्वलाइजर में जाकर आप किसी भी तरीके से अपना ट्रैवल या बेस ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, बट मैं जो ये बीच वाला ऑप्शन है यही यूज़ करता हूँ, सेरेनेड। इसे यूज़ मैं इसलिए करता हूँ क्योंकि बैलेंस में भी आपको इतना ज़्यादा बेस मिलता है कि बाकी जो इसकी ऑडियो क्वालिटी है वो थोड़ी सी छुप जाती है। तो ये काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है अगर बैलेंस के साथ कंपेयर किया जाए। तो बाकी बेस में तो आपको पता है कि बेस ज़्यादा ही होगी। और इसके अलावा अगर आपको इसको अपडेट करना है तो जहाँ फिरमेर अपडेट में जाकर आप कर सकते हैं, यानी कि ये वर्जन जो है अपडेट हुआ है, अगर नहीं हुआ तो आप जहाँ पर चेक कर सकते हैं आके। और जो इसका ट्रांसपेरेंसी मोड है वो बहुत ज़्यादा नेचुरल साउंड करता है और जो नॉइस कैंसिलेशन है वो बहुत ज़्यादा बढ़िया तो नहीं है, बट फिर भी काम चला हुआ है, यानी कि बढ़िया ही कह सकते हैं आप इसको। तो वो मैं आपको अभी टेस्ट करा देता हूँ। और ये जो ऑडियो रिकॉर्ड हो रही है ये विदाउट नॉइस कैंसिलेशन हो रही है, जहाँ पर इस टाइम कोई भी शोर नहीं है। और इसके साथ आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि इसकी माइक क्वालिटी कैसी है। और ये जो ऑडियो रिकॉर्ड हो रही है वो नॉइस कैंसिलेशन के साथ हो रही है, जहाँ पर इस टाइम कोई भी शोर नहीं है। तो आप चेक कर सकते हैं कि ये इसकी ऑडियो कैसी आ रही है नॉइस कैंसिलेशन के साथ। और अब जो ऑडियो रिकॉर्ड हो रही है वो फैन के नीचे रिकॉर्ड हो रही है नॉइस कैंसिलेशन ऑफ करने के बाद। और इस टाइम जो ऑडियो रिकॉर्ड हो रही है वो हो रही है नॉइस कैंसिलेशन के साथ, और जहाँ पर फैन ऑन है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसी नॉइस कैंसिलेशन है इसकी। मुझे बहुत कम साउंड सुनाई दे रहा है फैन का। और आपको जो ऑडियो सुनाई दे रही है या नहीं दे रही है आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, और इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना।